Saved. अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा ना हो तो वीडियो को 2x पर मत देखना। तो गाइस कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 007 में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारा जो किनली होता है ना, मतलब हमारा मेल कैरेक्टर, जो कि कह रहा होता है मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलता और हाँ ना ही मैं कोई डंप हूँ। अब भाई ने जो है ये बात बोल दी होती है, वो लड़की कह रही होती है अरे ठीक है तुम्हें ये सब कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है आखिर मैं तुमसे शादी करने के लिए क्यों रेडी हुई थी, क्या तुम्हें याद है। अब यहाँ हम देखते हैं वो बंदा भी कह रहा होता है शायद तुम भूल गई हो कि क्या हुआ था पहले। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना पहले का टाइम दिखाई देता है जहाँ हम देखते हैं ये लोग स्कूल के अंदर आई मीन कॉलेज के अंदर होते हैं। अब यहाँ पे ना एक गुंडा जो है उसे बुली कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना वो आ जाती है और इसे कह रही होती है हे तुम लोग सालों अच्छे बन के रहो, नहीं तो मैं तुम्हारा तुम लोगों का हाथ पैर तोड़ के हाथ में दे दूंगी, समझे। अब वो लड़की बहुत ज़्यादा ही गुस्सा कर रही होती है। अब जैसे उस लड़की को रियलाइज़ होता है ना कि भाई ये लड़की गुंडी टाइप की थी, आई मीन हुआ करती थी, तो ये बंदा कह रहा होता है वेल तुमने उसके बाद ना मेरे से पता है ग्रेजुएशन के बाद जब तुमने मेरे को प्रपोज वगैरह मारा और शादी के लिए पूछा तो मैं थोड़ा खुश हो गया था। अब भाई ने जो है ये बात बोल दी होती है और साथ ही कह रहा होता है मुझे पता था कि मैं ना तुम्हारा सील्ड बन के रहूँगा हमेशा के लिए। अब भाई ने जो है ये बात जैसी बोली होती है ना, वो लड़की कह रही होती है कि अच्छा तो क्या तुम मेरे से कभी नाराज़ नहीं हुए थे। अब वो लड़की ना ये क्वेश्चन कर रही होती है, भाई कह रहा होता है भला मैं तुमसे नाराज़ क्यों होऊंगा, क्योंकि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मैं नाराज़ तो नहीं होने वाला। और कह रहा होता है देखो चू फैमिली से ना मैं कभी भी, चू फैमिली कभी गलत थी ही नहीं, ना ही तुम गलत हो, ठीक है। मेरे दिल में ना तुम्हारी फैमिली और तुम मेरी वाइफ की तरह हो, तो ज़्यादा मत सोचो। अब भाई ने जो है इतनी खतरनाक फ्लर्ट लाइन मारी होती है ना कि भाई वो लड़की तो बहुत ज़्यादा ही हॉट हो चुकी होती है, आई मीन बहुत ज़्यादा ही पक चुकी होती है, इसका मतलब क्या ही बोलूँ मैं, छोड़ो जाने दो। अब यहाँ हम देखते हैं भाई दोनों जने जो है पक चुके होते हैं, इन दोनों का खाना फ्राई हो चुका होता है। अब सीटी बज रही होती है और क्या, भाई कह रहा होता है बाय द वे मैं ना कल जो है क्लिनिक ओपन करने वाला हूँ, तुम्हें भी आना होगा ठीक है देखने के लिए। अब जैसे उसने ये बात बोली होती है ना, वो लड़की कह रही थी क्या क्या कह रहे हो तुम, मुझे लगा था कि तुम मजाक कर रहे हो मुझे बस ऐसे कंफर्ट दिलाने के लिए, तुम तो सीरियस हो यार। अब भाई कह रहा होता है हाँ ऑफ कोर्स मैं लोगों को ट्रीट करने वाला हूँ ठीक है, छोटी मोटी बीमारी से, तो ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। अच्छा अगर कुछ होता है ना यार तुम्हें पुलिस उठा के ले जाती है जेल में, तो मैं नहीं जाने वाली तुम्हारे साथ जेल। अब वो लड़की ना साफ बात बोल देती है। अब बंदा कह रहा होता है हाँ हाँ ठीक है। अब इसी के साथ ना लड़की सोच रही होती है कि बुद्धू को समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे ना इसकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, खैर कोई नहीं। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाई देता है जहाँ हम देखते हैं भाई इसने जो है अपनी क्लिनिक की ओपनिंग सेरेमनी रख दी होती है और इसी के साथ अंदर मतलब पार्टी सार्टी का मतलब स्टॉल वगैरह भी लगे हुए होते हैं और यहाँ पे खाना पीना भी बटे जा रहा होता है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं दो तीन बंदे आ चुके होते हैं। एक लड़की बात करी होती है कि चू फैमिली का जो दामाद है ना, क्या वो सच में डॉक्टर बन गया, अरे नहीं नहीं फेक डॉक्टर है, तुम्हें सच में लगता है ऐसा होने वाला है। अब कुछ लोग जेलस हो रहे होते हैं, एक अंकल भी आ चुके होते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि वैसे मुझे लग रहा है मेयर की वैसे ये बना है बस और कुछ नहीं। खैर बहुत सारे लोग जेलस हो रहे होते हैं। एक बंदा आता है कह रहा होता है भाई सुन तू बस मेयर की वजह से मतलब बचा हुआ है ठीक है, बाद में जब लोग आएंगे तो तेरा क्लिनिक बंद हो जाएगा। अरे लोग, क्या लगता है लोग इतने खतरनाक कैसे हो सकते हैं, भाई मेडिकल क्लिनिक है ये, चिंता वाली बात ही नहीं है। अब भाई जो होता है उसे कुछ पता ही नहीं होता है कि ये लोग क्या षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने षड्यंत्र रच लिया होता है। ये बंदा कह रहा होता है बस मेयर की वजह से चल रहा है ना तो रुक जा। अब देखते देखते ना सीन शिफ्ट होता है, यहाँ हम देखते हैं भाई मेयर और उसकी जो बहन होती है वो दोनों आ चुके होते हैं और ये लोग कॉन्ग्रेचुलेसन वगैरह बोल रहे होते हैं। इसी के साथ में हम देखते हैं फल की टोकरी वगैरह भी लेकर आया होता है, साथ ही जो बंदा होता है ना किनली, वो कह रहा होता है थैंक यू सो मच मेयर। अब जैसे ही मेयर आता है ना भाई सारे के सारे बंदों के मुंह खुले खुले रह चुके होते हैं क्योंकि भाई यहाँ का मेयर आ रखा है यहाँ पर। अब इसी के साथ हम देखते हैं वो बंदा भी सॉफ्ट कि मेयर खुद आया भाई यहाँ पर। खैर तभी हम देखते हैं हाय हेलो करने के बाद, ग्रीट वगैरह करने के बाद वो उन्हें अंदर बुला लेता है और इसी के साथ ना जो वाइफ होती है वो कह रही होती, कह रहे तुम मेरे पास आ जाओ, तुम वहाँ कहाँ चले गए। वो बहुत ज़्यादा ही नाराज़ हो रही होती है। तभी हम देखते हैं चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है हेल्प मी प्लीज़, मेरे बच्चों को कोई बचा लो प्लीज़ बचा लो। अब सभी लोग पीछे मुड़ के देख रहे होते हैं, वहीं हम देखते हैं मेयर भी कह रहा होता है ये कि बाहर कैसी आवाज़ आ रही है। तभी पता चलता है एक बूढ़ा आदमी आया होता है, उसके बेटे का मतलब मुंह जो होता है ना अजीब टाइप का हो रखा होता है, उसके मुंह से झाग भी आ रहा होता है, मेरा बेटा हाउ लैंग प्लीज़ कोई बचा लो उसे। अब इसी के साथ जो भाई होता है ना वो बाहर आता है, कह रहा होता है हे हटो सब लोग हटो यहाँ से, मैं डॉक्टर हूँ, मैं हटो मेरे को रास्ता दो। अब भाई आगे देख रहा होता है वो जो लड़का होता है ना वो खांसे जा रहा होता है, उसके मुंह से झाग वगैरह भी आ रहा होता है। अब यहाँ हम देखते सब लोग बात कर रहे होते हैं, एक लड़की कह रही होती है ये बच्चा बीमार है इसे हॉस्पिटल लेके जाओ। हाँ हाँ देखो किनली तुम ना डॉक्टर इतने वैसे नहीं हो, मतलब काबिल डॉक्टर नहीं हो, तुम इन्हें ना हॉस्पिटल भेज दो। अब यहाँ हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि ऐसा लगता है ये क्लिनिक खुलने से पहले ही बंद होने वाला है, हाँ हाँ देखते हैं कैसे वो हैंडल करेगा। अब ये सारा प्लान इन लोगों का ही होता है। खैर अंकल कह रहे होते हैं कि प्लीज़ मेरे बेटे को बचा लो, अरे हाँ हाँ तुम मेरे क्लिनिक में ले चलो।
अब इसी के साथ हम देखते हैं भाई ये बच्चा आ चुका होता है क्लिनिक में, वो बंदा रोए जा रहा होता है और तभी हम देखते हैं भाई जो होता है ना अपनी क्यूआई की जो पावर होती है वो यूज़ करता हुआ चेकआउट कर रहा होता है कि आखिर इसे प्रॉब्लम क्या है। अब भाई की जो मतलब पावर होती है ना वो जाती है उसके आई मीन डाइजेस्टिंग सिस्टम के पास जाती है और चेकआउट करने के बाद ना भाई समझ चुका होता है, कह रहा होता है तुम्हारे बेटे को ना जहर दिया गया है। अब जैसे वो ये बात बोलता है ना कि पूछ रहा होता है कि क्या खाया था इसने लास्ट टाइम। अब ये क्वेश्चन करने के बाद ना अंकल कह रहे होते हैं इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, हम तो नेबर को बोलते हैं ना इसकी केयर करने के लिए, वो लोग तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वो तो इसका ख्याल रखते हैं। क्या कहा? अब दोनों लड़कियां बोल रही होती, कह रही होती कि तुम इतने इरेस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो, कैसे हो सकते हो तुम फादर, बताना जरा, तुम अब पड़ोसी को बोल रहे हो अपने बच्चे की परवाह करने के लिए। अब जो अंकल होते हैं ना वो एक्चुअली में रोने लगते हैं बहुत ज़्यादा। वो कह रहे होते हैं मेरी जो वाइफ थी ना बहुत पहले ही मर गई थी, मैं कमाने में लगा रहता हूँ क्योंकि मेरे बेटे को जो है पढ़ाई भी तो करवानी है ना, इसलिए मैं उसका ख्याल नहीं रख पाता हूँ उसकी एजुकेशन की फ़ीस के लिए। अब यहाँ हम देखते हैं जो भाई होता है वो सोच रहा होता है लड़के का जो मुंह है वो बिल्कुल ही ब्लैक हो चुका है, सिम्टम्स तो जहर वाले ही लग रहे हैं, क्या करूँ मैं। तभी एक बंदा आता है, कह रहा होता है मैंने सुना है ये डॉक्टर फर्जी है, इसे बस ऐसे ही लाइसेंस मिला है प्रैक्टिस करने के लिए, इसने प्रैक्टिस के लिए क्लिनिक ओपन कर दिया, वो भी लोगों को ट्रीट कर रहा है, इसकी हिम्मत कैसे हुई। अब यहाँ देखते देखते ना बहुत सारी भीड़ वगैरह आ चुकी होती है, सब लोग जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं, हाय हाय फलाना ढमकाना कर रहे होते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं वो लोग कह रहे होते हैं बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाओ जल्दी, ये क्लिनिक बंद करो जल्दी। अब भाई इस ओपनिंग वाले डे ही जो है क्लिनिक बंद करने की डिमांड हो रही होती है, सब लोग हंसे जा रहे होते हैं। यहाँ हम देखते हैं उसकी वाइफ भी जो है थोड़ी खुश तो नज़र आ रही होती है, ऐसा मुझे लग रहा है, तुम लोग को भी बताना मुझे कमेंट में। खैर तभी हम देखते हैं वो जो अंकल होते हैं ना उन्हें जैसे ही पता चलता है कि ये मतलब प्रैक्टिस के लिए इसने ओपन किया है, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है, कह रहे होते हैं तू बच्चे को ट्रीट नहीं कर सकता क्या, तू मेरे बच्चे को मारना चाहता है ना। अब इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पे ना जो हमारा किनली होता है वो कह रहा होता है नहीं नहीं तुम्हारे बच्चे की जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, ठीक है, टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे बताओ इसने लास्ट टाइम क्या खाया था। अब जो अंकल होते हैं वो सुनते ही नहीं है। तभी हम देखते हैं बच्चे के मुंह से खून वगैरह आ रहा होता है और खून जो होता है बहुत ज़्यादा डार्क होता है। और इसी के साथ ना भाई कह रहा होता है हटो हटो जल्दी हटो, हटो जल्दी। अब अंकल कह रहे होते हैं हाँ प्लीज़ जाग जा भाई, आई मीन बेटा जो भी है। खैर तभी हम देखते हैं भाई ने जो है अपनी क्यूआई एनर्जी यूज़ करी होती है, साथ में बहुत सारे जो है निडल्स ले लिए होते हैं और इसी के साथ उसे पता होता है कहाँ पे क्या मारना है और सारा मतलब मार्क करने के बाद ना तुरंत उनके ऊपर फायर कर देता है, ले बेटा। अब क्यूआई की पावर के साथ में जो निडल्स होते हैं ना वो जाते हैं और सारे के सारे बंदे ध्यान से देख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं चारों तरफ जो है पिन लग चुकी होती है और देखते देखते ना उसके मुँह से खून भी आ रहा होता है और देखते देखते अचानक उसके मुंह से जो है बहुत सारा खाना पीना मुंह में स्टोर हो जाता है और फिर तभी भाई जो है उल्टी करने लगता है। अब यहाँ पे ये बंदा वॉमिटिंग कर रहा है तो तुम लोग मुंह मत बनाना। खैर तभी हम देखते हैं अंकल देखते हैं, कह रहे होते हैं कि हाउ लॉन्ग। अब देखते देखते ना जो उनका बेटा होता है वो जाग जाता है, कह रहा होता है मुझे माफ़ कर दो डैडी, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है, क्या आप मेरे लिए रोस्ट पाक बना सकते हो क्या। अब उसके जो फादर होते हैं ना वो कह रहे होते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रख पाया, चलो चलते हैं, मैं तुम्हें दिला दूंगा, ठीक है, ज़्यादा मत सोचना। अब इसी के साथ हम देखते हैं जैसे ट्रीट होने के बाद ना हम देखते हैं किनले कह रहा होता है देखो अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना तो तुम हॉस्पिटल पे ले जा सकते हो चेकअप कराने के लिए। अब अंकल के लिए ना बच्चा ठीक होना इंपॉर्टेंट है, चेकअप जाए भाड़ में। अंकल कह रहे होते हैं थैंक यू सो मच बेटा, तुम तो सच में डॉक्टर हो, थैंक यू। देखते देखते ना भाई यहाँ पे जितनी जनता आई होती है ना, जितनी ज़्यादा पब्लिसिटी हुई होती है ना भाई, सारे सारे दिलों में जो है ये बंदा राज करने लगता है। और यहाँ हम देखते जो हेटर होते हैं ना वो कह रहे होते हैं कुत्ते का बच्चा साला बच गया। अब यहाँ हम देखते दोनों दोनों बंदे आ चुके होते हैं। वो बंदा कह रहा होता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा इसने उस बच्चे की जान बचा ली, कैसे बचा ली उस बच्चे ने। बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है, छोड़ो जाने दो। तभी हम देखते हैं वो बूढ़ा आदमी भी आता है, कह रहा होता है अरे आराम से थोड़ा ज़िंदगी जी लेने दो उसे, हम बाद में निपटा लेंगे उसे। देखते देखते सीन शिफ्ट होता है, रात हो चुकी होती है। एक बंदा कह रहा होता है हे बेबी, अब मैं ना एक अच्छे डॉक्टर से मिला था, तुम ना प्रेग्नेंट हो सकती हो। एक मिनट, क्या मतलब उस बंदे ने आई मीन डॉक्टर ने कुछ दे दिया इसे। हे छोड़ो जाने दो यार। अब यहाँ हम देखते बेचारा बाहर आता है, हाँ हाँ भाई मुझे लग रहा है भाई ने दे दिया अपना छोड़ो, क्योंकि बहुत ज़्यादा थका हुआ लग रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं मतलब गेट के बाहर आने के बाद ना वो अपने गार्डन की तरफ ध्यान से देख रहा होता है। उसे नोटिस होता है ना कि एक लड़की जो है उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो चुकी होती है। एक लड़की दिखाई देती है जो कि बहुत ज़्यादा घायल होती है। अब ये लड़की कौन है हमें आगे पता चल जाएगा। मतलब वो लड़की आ चुकी होती है, भाई पूछ रहा होता है कि क्या थी तुम डॉक्टर के लिए मिलने के लिए आई हो, आई मीन डॉक्टर से मिलने के लिए आई हो। लेकिन हम देखते हैं भाई वो लड़की अटैक कर देती है। अब जैसे अटैक करती है ना भाई कह रहा होता है हे वेट वेट वेट, मैं तो डॉक्टर हूँ यार, मेरे पर क्यों अटैक कर रही हो। खैर तभी अटैक करने से पहले वो लड़की बेहोश हो जाती है क्योंकि वो ना आई मीन उसकी बैटरी डाउन हो गई थी, बस और कुछ नहीं। अब इसी के साथ भाई भी लाइक क्या, खैर मुझे लगता है ओवरनाइट तक काम करना पड़ेगा, कोई बात नहीं काम करना पड़ेगा, चलो चलते हैं। अब भाई ने जो है मौके का फ़ायदा उठाता हुआ उस लड़की को उठाता हुआ लेके आ रहा होता है। मैं होता तो छोड़ो यार ज़्यादा नहीं बोलते। अब इसी के साथ ना हम देखते हैं हमें वो लड़की दिखाई देती है। तुम लोग अच्छी नीयत से देखना, ठीक है, बुरी नीयत से नहीं, तो ठीक है अच्छी नीयत से। अब इसी के साथ कॉल बजती है, रिंग रिंग हो रही होती है। यहाँ हम देखते हैं वो अपनी वाइफ को कॉल लगा रहा होता है और पूछ रहा होता है। उसकी वाइफ भी कह रही होती है हेलो हे चू किनी, सुनो सुनो मेरे पास एक पेशेंट आ चुका है, थोड़ा मतलब डिफ़िकल्ट है उसे ट्रीट कर पाना, तो हो सकता है कि मैं नाइट ड्यूटी लगाऊं।
अब ये सुनने के बाद ना वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुकी होती है, कह रही होती है क्या तुम नहीं आने वाले हो आज रात को? हाँ हाँ सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ना आज रात को क्लिनिक पे ही सोना होगा, तुम्हें वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस लड़की के एक्चुअली में ना कुछ और करने का प्लान था, बट अफसोस वाली बात है, क्या करें। यहाँ हम देखते हैं वो लड़की मुँह बना रही होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, अगले दिन हो जाएगा। अब इसी के साथ हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा सुना रही होती है, लेकिन फ़ोन तो पिकअप भी नहीं हुआ भाई, कॉल चल रही है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं नेक्स्ट टाइम ना इसके लिए गिफ्ट वगैरह जो है इसे परचेज़ करके दिला दूँगा। काश मुझे भी कोई गिफ्ट देने वाली मिल जाए, या नहीं मिलने वाला क्यों चाहिए भाई मुझे। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे भाई ने जो है ट्रीटमेंट करनी स्टार्ट कर दी होती है, लेकिन उसने उसके कपड़े क्यों फाड़ दिए भाई, छोड़ लो जाने दो। अब इसी के साथ ना वो एक चीज़ देखता है, लॉकेट, लॉकेट के ऊपर लिखा होता है MI19। अब यहाँ लिखा होता है MI19। अब ये सब कुछ देखने के बाद ना भाई भी लाइक ये क्या है भाई, MI19 क्या सीन है। अब ये ना एक्चुअली में एक सीक्रेट कोड होता है, जो कि ये लोग पता है एक हैकर वगैरह होते हैं, ये एक्चुअली में मतलब जो इतने बंदे होते हैं ना वो उनकी टीम होती है पूरी। अब ये लोग हैकिंग वगैरह कर रहे होते हैं, मुझे नहीं पता क्या सीन है यहाँ पर, जो भी सीन होगा हमें आगे पता चल ही जाएगा। खैर तभी हम देखते हैं ये लोग कह रहे होते हैं हम लोग हैं MI19, हमारा काम है लोगों को लूटना ठगना। अरे ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे ये लोग जा रहे होते हैं, कह रहे होते हैं चलो अब इन लोगों ने हैकिंग वगैरह करने के लिए कुछ ना कुछ तो करने वाले हैं। खैर ये सच में स्पाइडरमैन बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, छोड़ो भाई जाने दो, एमिंग क्रिस बन रहे हैं, छोड़ो। खैर इसी के साथ हम देखते हैं जैसे वो ये सपना देख रही होती है तभी वो होश में आ जाती है। और मैं ना मतलब ये देख रहा हूँ कि भाई इसकी ड्रेस जो है थोड़ी फटी हुई है, बट पूरी छोड़ो छोड़ो छोड़ो। खैर तभी वो सोच रही होती है क्या मैं जिंदा हूँ। अब जैसी वो जागती है ना तभी हमारा भाई पूछ रहा होता है क्या तुम जाग गई हो। वो लड़की भी कह रही होती है अच्छा तो तुमने मुझे बचाया। अब इसकी ड्रेस देखने के बाद ना मुझे पता है समय रैना की क्यों याद आ रही है। उसकी स्टूडियो में मतलब छोड़ो यार क्या ही बोल रहा हूँ मैं। खैर तभी भाई कह रहा होता है हाँ 2 मिनट लेट होती ना तो हो सकता था तुम्हारा कल्याण हो जाता। अब ये सब कुछ देखने के बाद ना जरा इसकी ड्रेस पे ध्यान दो, क्या तुम्हें वो मतलब याद नहीं आ रहा है क्या सीरियसली, क्या मेरे को वीडियो डालनी चाहिए? नहीं नहीं छोड़ो यार वो गंदा हो जाएगा। अब इसी के साथ ना लड़की उठने की कोशिश कर रही होती है, जरा एमिंग जितनी भी ताकत होती है उससे उठ के जा रही होती है। भाई पूछता है कह रहा होता है कहाँ जा रही हो तुम। अब जैसे जितना पूछता है ना उतने में लड़की जवाब देती है कि मेरे पास कोई घर नहीं है तो मैं जा रही हूँ जहाँ भी मुझे जाने का मौका मिल जाएगा तो मैं वहीं चली जाऊँगी। अब लड़की ने ये जवाब दिया होता है। अब उसका ये जवाब सुनने के बाद ना भाई समझ जाता है कि उसे क्या करना है। खैर तभी हम देखते हैं भाई कह रहा होता है मुझे ना एक असिस्टेंट की ज़रूरत है, हो सके तो तुम मेरे यहाँ काम कर सकती हो, मैं तुम्हें खाने पीने रहने का सब कुछ दे सकता हूँ। हाँ आई मीन सोने का भी दे सकता हूँ। ऐसा मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, ज़्यादा मत सोचना। भाई ने जो है पर्दा वगैरह खोल दिया होता है और इसी के साथ जैसे ही पर्दा खोला होता है ना वो लड़की ध्यान से देख रही होती है, कह रही थी क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ। अब वो लड़की ना ये क्वेश्चन पूछने वाली होती है एक्चुअली में। भाई कह रहा होता है कि हाँ चिंता करने वाली बात नहीं है, मैं तुम्हें ना हर महीने की पेमेंट वगैरह देता रहूँगा। अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं ज़्यादा नहीं कमा पा रहा हूँ, जितना कमा रहा हूँ उतना मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अब इतना कहने के बाद ना वो लड़की कंफ्यूज हो जाती है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद ना वो लड़की कह रही होती है ठीक है, वेल मुझे ये लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है यार। क्या मुझे ही लग रही है तुम लोग को भी लग रही है? छोड़ो भाई मैं इतना ठरकी भी नहीं हूँ। अब इसी के साथ दरवाजे पर नॉक नॉक हो रही होती है, किन्नी दरवाज़ा खोलो। अरे अरे तुम्हें 1 मिनट तुम क्लिनिक में रहो ठीक है, तुम्हें रिकवर होना होगा। अब भाई जो है दरवाज़ा खोलता है तभी हम देखते हैं वो लड़की भी आ चुकी होती है, किन्नी कहाँ हो तुम? अब ये वाली लड़की भी ज़्यादा सुंदर है। खैर तभी भाई कह रहा होता है तुम देख नहीं सकती क्या, तुम इतनी जल्दी सुबह सुबह क्यों आ गई, क्या तुम बीमार हो क्या? अरे बीमार बीमार नहीं हूँ, तुम्हें चलना होगा मेरे साथ ठीक है, चलो। एक ना 10 की ज्वेलरी के अंदर जेट कॉन्टेस्ट होने वाला है, चलो चलो चलो। अब यहाँ हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है क्या, अरे तुम कहाँ लेके जा रही हो मुझे? अब देखते रहना भाई, लड़की ने टाइप पकड़ के खींचती हुई लेके जा रही होती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें ना कॉन्टेस्ट का सीन दिखाई देता है, जहाँ हम देखते हैं भाई वो लड़की ना अभी भी सीरियसली उसकी टाइप पकड़ के खींचती हुई लेके आ रही होती है। भाई ने जस्ट कोट डाला होता है और कुछ नहीं, मतलब जैसा ड्रेस था वैसे ही में आ गया होता है। अब यहाँ हम देखते हैं वो अंकल भी आ चुके होते, कह रहे होते कि ओ मिस्टर ली आप आ गए। यार भाई भी कह रहा होता है कि ओ सॉरी सॉरी मैंने आपको वेट करवा दिया। मिस्टर डैन सॉरी सॉरी मुझे माफ़ कर दो। भाई सर मारा होता है थोड़ा, लेकिन हम देखते हैं अंकल कह रहे होते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नेवर माइंड ठीक है। सुनो मैं तुम्हें प्रॉब्लम में डाल रहा हूँ, तो आज जेड कॉन्टेस्ट की पार्टिसिपेट होने वाला है तो तुम्हें पार्टिसिपेट करना होगा। अब यहाँ हम देखते हैं अंकल कह रहे होते हैं मैंने तुम्हारी एबिलिटी देखी है, अपनी आंखों से देखी है, तो मुझे पता तुम कर सकते हो। बंदा मना कर रहा होता है लेकिन अंकल ने उसे मना लिया होता है। देखते देखते वो बता रहे होते, कह रहे होते कि जो टाइप का है तुम्हें करना होगा तो तुम्हें जीत भी मिलेगी, फलाना ढमकाना उसे बताने लगते हैं और कह रहे होते कि ये सभी लोग जो है मेरी टीम के बंदे हैं तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सारे मतलब हमारी टीम के मेंबर हैं, तुम इनसे मदद वगैरह मांग सकते हो अगर तुम्हें किसी चीज़ की हेल्प की जरूरत हो तो। अब वो लड़की भी कह रही होती कि हाँ सुनो तुम पार्टिसिपेट करो, देखो यहाँ पे बहुत सारे बंदे, तुम्हें पेड भी मिलेगा अगर तुम टॉप 3 पे आ गए, टॉप 3 पे भी आ गए तो। अब यहाँ अंकल उसे मनाया जा रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि देखो अगर तुम जीत जाते हो ना फिर टॉप 3 में भी आ जाते हो तो मैं तुम्हें 10% की शेयर भी दे दूंगा और कुछ। अब अंकल ने इतना कुछ बोल दिया होता है, अब वो बंदा ना कर ही नहीं सकता। यहाँ वो लड़की भी कहे जा रही होती है प्लीज़ हाँ कर दो। भाई कह रहा होता है ठीक है मैं अपना बेस्ट दूंगा, जरा इसकी लिप्स की तरफ देखो भाई, सीरियसली क्या बनाया बनाने वाले ने। अब यहाँ हम देखते हैं भाई जो कंपटीशन होता है ना वो स्टार्ट हो चुका होता है, इन लोगों को अपने अपने लिए पता है पत्थर ढूंढने होते हैं।
तभी एक बंदा आया होता है, कह रहा होता है यंग मैन, तुम्हें सच में लगता है कि तुम पत्थर चूज़ करने वाले हो? देखो ज़रा तुम कौन से पत्थर चूज़ करने वाले हो। अब ये बंदा कह रहा होता है दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं हूँ ना, मैं अपना लक जो है ट्राई करना चाहता हूँ। तभी एक बंदा कह रहा होता है कि ठीक है ये लो, इसके अंदर कुछ पैसे पड़े हुए हैं, $1000 ले सकते हो तुम। अब यहाँ पे ना $1000 ही लिखा हुआ है, मतलब मैं तो सही पढ़ रहा हूँ, बाकी पता नहीं। अभी बंदा कह रहा होता है क्या $1000? मैंने सोचा था कहीं इसके अंदर मिलियंस वगैरह होंगे। अब इतना बोलने के बाद ना अंकल कह रहे थे क्या कहा, मिलियंस? यंग हीरो, क्या तुमने इतने पैसे देखे भी हैं कभी? हैं? बताना जरा, $1000 से काम चलाओ, समझे? अब इतना कहने के बाद ना वो बंदा भी जा रहा होता है, कह रहा होता है तुम ना इतने क्वालिफाई भी नहीं हो कि तुम वो बड़ा वाला पत्थर चूज़ कर सको, तो छोटे से काम चला लो भाई। अब इसी के साथ भाई को जो है कार्ड मिल चुका होता है। अब वो सोच रहा होता है कि कार्ड तो मिल गया लेकिन पैसे तो है ही नहीं इसके अंदर। खैर सीन शिफ्ट होता है, थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाई देता है। भाई जो है चारों तरफ ध्यान से देखे जा रहा होता है और तभी उसे ना एक आसपास पत्थर दिखाई देते हैं। अब जो पत्थर दिखाई देते हैं ना वो ध्यान से देखता है, तभी उसे ना एक नया पत्थर दिखाई देता है, मतलब कुछ अजीब टाइप का। देखने के बाद ना वो समझ जाता है कि भाई ये पत्थर तो बड़ा ही खतरनाक है, जो कि सिर्फ मात्र $2000 में मिल रहा होता है। $2000 बहुत ज़्यादा रकम होती है भाई, सीरियसली। मुझे मिल रहा मज़े मज़े, मतलब मज़े ही मज़े। खैर तभी वो लड़की कह रही होती है गुड डे सर, आई मीन गुड मॉर्निंग सर। अब इसी के साथ हम देखते हैं भाई का मतलब ध्यान होता है एक बंदे की तरफ। वो बंदा कह रहा होता है आज तो मैंने $5 मिलियन का जो है पत्थर लिया है, मज़ा ही मज़ा ही। खैर तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है सर, हेलो सर। अब भाई का तो ध्यान ही नहीं होता है उस लड़की की तरफ, कह रहा होता है ओ हाँ 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 मुझे ये वाला पत्थर दे दो। अब भाई ने जो है पत्थर मांग लिया होता है और इसी के साथ जो है पत्थर ले लिया होता है और कह रहा होता है ये लो, ये कार्ड है, इसके अंदर पैसे होंगे, बच्चे कुछ तुम्हारे। नहीं नहीं बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो तुम मुझे वापस भी दे सकती हो। अब इसी के साथ वो लड़की कह रही थी ओके मिस्टर गेन। अब यहाँ हम देखते हैं पत्थर वगैरह मिल चुका होता है। वो बंदा भी कह रहा होता है क्या, कौन सा पत्थर? क्या तुम्हें सच में लगता है ये पत्थर तुम्हें फर्स्ट प्लेस पे पहुंचा देगा? यहाँ हम देखते सब लोग हंसने लगते हैं। वो बंदा भी कह रहा होता है यंग मैन, अच्छा होगा कि तुम घर जाओ, क्योंकि सब लोग जो है ये काम नहीं कर सकते हैं मिस्टर टैन वाला, समझे? अब यहाँ हम देखते जो अंकल होते हैं ना वो एक्चुअली में बुली कर रहे होते हैं। जितना पैसा दिया भाई उतने हिसाब से तो उसने पत्थर ले लिया है, अब क्या करे। भाई कह रहा होता है सच में, आपका सच में ऐसा लगता है? कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैंने ये पत्थर अपने हिसाब से लिया है, आप टाइम वेस्ट करना बंद करो, ठीक है? मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ। अब यहाँ हम देखते हैं अंकल भी कह रहे होते हैं, कह रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खैर तभी वो बंदा आता है, कह रहा होता है देखो इस टाइम सच में आपको लगता है, मुझे लगता है ना 2 पत्थर ले लेने चाहिए, क्या पता हम हार जाए, फिर दिक्कत हो जाएगी ना। अब भाई जो है सच में मतलब एडवाइस तो अच्छी दे रहा होता है लेकिन क्या करे। अब अंकल ध्यान से देख रहे होते, कह रहे होते कि ज़रूरत नहीं है, मुझे भरोसा है उस बंदे के ऊपर। खैर तभी एक बंदा आता है, अरे ये तो टैन है ना। अब यहाँ हम देखते हैं एक छोटी कद का बंदा आता है और लड़की इतनी ले रखी होता है ना कि मैं क्या ही बोलूँ भाई, सीरियसली। वो बंदा आता ही कह रहा होता है तुम्हें सच में लगता है कि छोटू सा पत्थर तुम्हारे काबिल होगा? भाई जो है बहुत ज़्यादा हंसे जा रहा होता है, पैसे वेस्ट मत करो। खैर तभी अंकल भी बोलने होते, कह रहे होते कि चिंता मत करो, जितना पैसे स्पेंड करा वो मेरे ही पैसे हैं। अब यहाँ हम देखते हैं वो बंदा बुली करे जा रहा होता है, छेड़े जा रहा होता है और लड़की की भाई फिक्र मस्त है वैसे तो। छोड़ो जाने दो यार। खैर सभी लोग जो है मस्ती कर रहे होते हैं, वो लोग छेड़े जा रहे होते हैं इन लोगों को। अब वो अंकल कह रहा होता है कि चिंता मत करो, ठीक है मिस्टर टैन, मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इन लोगों को जो है क्रश कर दूंगा। अब भाई ने जो है 5 मिलियन का पत्थर लिया होता है एक्चुअली में, और इसे लग रहा होता है कि ये जीतने वाला है। तभी अनाउंसमेंट हो चुके होते हैं यहाँ पे, लेडीज़ एंड जेंटलमैन जिसने पार्टिसिपेट किया वो एक एक करके आ जाए और सभी लोग ध्यान दें। अब इसी के साथ जो है इसने होस्ट जो है अनाउंसमेंट कर देती है, कह रही थी कि आप सभी लोग अपने अपने पत्थर को लेके आ सकते हो और यहाँ पे जितने पार्टिसिपेंट है वो यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं लड़की ने अनाउंसमेंट कर चुकी होती है और यहाँ पे ना वो अंकल भी कह रहे होते हैं ठीक है ब्रदरकिन, वैसे तुम्हारा पत्थर कहाँ है जो तुम लेकर आए हो, बत्ती दिखाना जरा मुझे। अब अंकल को लग रहा होता है कि इसने कुछ ज़्यादा अच्छा वाला पत्थर लिया होगा, लेकिन भाई ने छोटा सा पत्थर लिया होता है जो कि $2000 का होता है, आई मीन $2000 का। अब ये देखने के बाद ना सब लोग हंसने लगते हैं। यहाँ पे वो अंकल भी कह रहे होते हैं कि अरे वाह वाह, तुम्हारे ना सच में इतनी हिम्मत है कि तुम यहाँ 100 में दिखाने वाले हो उस पत्थर को, सच में यार तुम बहुत ज़्यादा ही नौटंकी बंदे हो। अब यहाँ हम देखते हैं अंकल सोच रहे होते हैं कि मुझे सच में लग रहा है कि ये बंदा मतलब काबिल नहीं है, या फिर हो सकता है कि मैंने गलत बंदा चूज़ कर लिया, कोई बात नहीं, ये बंदा भी यंग है बहुत ज़्यादा। अब यहाँ हम देखते हैं पहला जो बंदा होता है ना उसने जो पत्थर कटवाया होता है भाई वो पत्थर ही बहुत बढ़िया होता है, आई मीन बहुत ज़्यादा महंगा बिकता है। अब ये देखने के बाद ना वो लड़की अनाउंसमेंट कर रही होती, कह रही होती कि वाह ये तो रॉयल ब्लू है भाई, ब्यूटीफुल। अब इसी के साथ सब लोग जो है बोली लगा रहे होते हैं। एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि आखिर ये लोग पत्थर का करेंगे क्या, क्या अचार डालेंगे या मतलब क्या करेंगे, मुझे सच में नहीं पता इसके बारे में। सब लोग बोली बढ़ाए जा रहे होते हैं और बोली लग भी चुकी होती है। अब अंकल कह रहे होते हैं कि वाह पहला बंदा है और पहले में ये इतना ऊपर पहुंच गया, बहुत ही बढ़िया। खैर तभी आंटी, आई मीन ये आंटी बोल रहा हूँ मैं, ये जो लड़की होती है ना अनाउंसमेंट कर रही होती है, कह रही होती है कि देखो 63 मिलियन और 52 और 42 जो भी है चल चुका होता है, टॉप 3 बंदे आ चुके होते हैं। तभी एक वो जो बंदा होता है ना वो आता है अपना 5 मिलियन का पत्थर लेके। अब ये बंदा 5 मिलियन का लेकर आया होता है, सब लोग कह रहे होते हैं ग्रीन होगा ग्रीन होगा, सब लोग उस पत्थर को कट कर रहे होते हैं। यहाँ हम देखते हैं अंकल सोच रहे होते हैं कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है। खैर तभी हमारा किनली कह रहा होता है इसने 5 मिलियन टोटली वेस्ट कर दिए, छोड़ो जाने दो, क्या ही बोलूँ मैं। खैर तभी हम देखते हैं सब लोग की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो चुकी होती है, सब लोग सोच रहे होते हैं कि भाई कुछ कुछ तो खास होगा।
अब जैसे ही पत्थर खुलता है ना भाई, ये तो कचरा होता है, सीरियसली इस पत्थर के अंदर कुछ होता ही नहीं है। अब ना कुछ होने की वजह से ना भाई सारे बंदे शॉक्ड। वो बंदा भी कह रहा होता है क्या ऐसा कैसे हो सकता है, 5 मिलियन टोटली वेस्ट हो गए मेरे। नहीं भाई, खैर तभी यहाँ पे सब लोग हंसने लगते हैं, कह रहे होते कि देखो जरा क्या पत्थर लिया है इसने, सच में ये तो वेस्ट निकला वेस्ट निकला। अब ये सब कुछ देखने के बाद ना यहाँ हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि 2 महंगे पत्थर जो है ऐसे वेस्ट निकलेंगे। सीरियसली आप लोग सच में बहुत बेकार हो यार एबिलिटी के लिए। अब यहाँ हम देखते हैं अंकल कह रहे होते हैं कि सब खत्म हो गया भाई, सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अरे नहीं नहीं, वेट वेट, एक बंदा और बचा हुआ है, उसका पत्थर अभी तक नहीं कटा। अब हम देखते हैं किनली आ चुका होता है, वो अपना पत्थर दे रहा होता है। अंकल कह रहे थे अरे किनली रुक जाओ यार, मत जाओ, अपने आप को एम्बेरस क्यों करना चाहते हो। अब इसी के साथ हम देखते हैं भाई आ चुका होता है और अपना पत्थर जो है कट करवा रहा होता है। पत्थर कट कर रहा होता है वो भी खुशी खुशी। खैर पत्थर जैसे कट होता है ना, वो देखती है, कह रही थी अरे ये तो इम्पीरियल ग्रीन है भाई। अब ये इम्पीरियल ग्रीन जो भी है ठीक है, जैसा भी है। खैर वो लड़की कह रही थी कि तो ऑर्डिनरी पत्थर सच में बहुत खतरनाक बंदा पत्थर निकला, ये तो बहुत ही बढ़िया पत्थर है भाई। सब लोग खुश हो जाते हैं, सब लोग सॉफ्ट हो जाते हैं। वो बंदा भी कह रहा होता है कि सच में 20,000 की वैल्यू, उसने तो बहुत बड़ा पत्थर निकाल दिया यार छोटा सा पत्थर से। खैर तभी हम देखते हैं अंकल भी कह रहे होते हैं वाह वाह किनली तुम बहुत ही बढ़िया हो, सच में मैंने सही हाथ में दिया, अगर मैं तुम्हें 5 मिलियन देता तो हो सकता था तुम बहुत बड़ा पत्थर ले लेते। अब यहाँ हम देखते हैं सब लोग ध्यान से देख रहे होते हैं। वो लड़की कह रही होती है कि हे किनली रुक जाओ, तुम सारा पत्थर कट करोगे क्या। खैर तभी वो जैसी कट करता है ना, यहाँ पे अंकल देख के शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि इस पत्थर के अंदर ना कुछ खतरनाक ही निकला होता है। उसके अंदर एक रेड जेड टाइप की चीज़ निकल चुकी होती है। वो खोलता है और तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है, कह रहे इसके अंदर तो जेड जेड है इसके अंदर तो, वाह सच में। अब वो देखने के बाद ना शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी कि तो ब्लड पीस का जेड है भाई, बहुत ही बढ़िया। अब इसकी कीमत बहुत ज़्यादा ही होती है। सीरियसली ये सब कुछ देखने के बाद ना सारे बंदे शॉक्ड हो जाते हैं। अब इसकी जो प्राइस होती है ना वो एक्चुअली में मिलियन के आसपास होने वाली है, या फिर क्या होने वाला मुझे खुद नहीं पता। खैर इसी के साथ जो एपिसोड होता है वो जाता है खत्म। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जाने से पहले मैं तुम्हें बता दूंगा, मुझे पता तुम लोग क्या कह रहे होगे कि भाई इतनी छोटी वीडियो यार क्या करें, बहुत ज़्यादा काम है, समझा करो। सीरियसली तुम लोग समझते नहीं हो, थोड़ा समझा करो, बहुत ज़्यादा बिजी टाइम चल रहा है। तो कोई नहीं, मिलते हैं कल, बाय बाय।